अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन एंड कोलाइड्स, जो कि न्यू चैप्टर है एफएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम मैटर को डिफाइन करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैटर को डिफाइन करेंगे कि मैटर असल में क्या होता है। आप सब जानते हैं कि मैटर वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जगह घेरती है और उसका एक खास मास होता है। सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन हैविंग मास। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे मैटर जो होता है, जो कि आम सब हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं कि उसके फिजिकल स्टेट्स होते हैं। तो मैटर के आमतौर पर 4 फिजिकल स्टेट होते हैं, जिसमें पहला आता है क्या, गैस। दूसरा आता है लिक्विड। ठीक हो गया। तीसरा आता है यहाँ पे सॉलिड। चौथा आता है यहाँ पे प्लाज्मा। ठीक है। सो ये इसके फिजिकल स्टेट्स होते हैं कि मैटर जो है वो इन हालतों में क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम वापस आते हैं, जो कि इसको ये गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, इसके सब की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप सब पहले ही पढ़ चुके हैं। सो अब हम बात करेंगे केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम जो है जो केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो केमिकल स्टेट्स होते हैं मैटर के, वो भी हमारे पास 3 हो सकते हैं। पहला होता है एलिमेंट। ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है मिक्सचर। ये वही बेसिक जो टर्म्स होती हैं जो कि आमतौर पर जब आप लोग क्लास 9 में पहली दफ़ा केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और वो जो टर्म्स होती हैं वो आपको इंट्रोड्यूस कराई जाती है, उसको हम ये जो है यहाँ पे हम इसको देखते हैं। आमतौर पर आप सबको पता है एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ, हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक हो गया। अब दूसरा आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड जो है इसकी हमारे पास एग्जांपल होती है H2O। हमारे पास ये कंपाउंड हो सकता है। अब ये तो हमारे पास आम अल्फाज में बहुत सिंपल एग्जांपल्स जो हैं वो हम इसके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो तीसरा आता है, अच्छा, ये जो कंपाउंड होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, आमतौर पर इसकी तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख लें तो आमतौर पर 118 या फिर कुछ लोग जो कहते हैं 124, 128, तो ये कुछ एलिमेंट्स की तादाद होती है। मान लो हम इसकी तादाद क्या लिखते हैं, 118, जो कि अभी तक डिस्कवर है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो कि रिपोर्टेड एलिमेंट्स है, वो कहते हैं 118 है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड में हमारे पास बहुत सारे मिलियंस में इसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो बनते हैं। और ये मिलियंस में क्यों आते हैं, ये 118 है और ये मिलियंस में क्यों आते हैं, क्योंकि यही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंपाउंड्स मिलियंस, फॉर एग्जांपल इनकी तादाद किस चीज़ में है, मिलियंस में इसकी हमारे पास तादाद है। और ये मिलियंस में इसकी तादाद क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड आ सकते हैं, आयनिक कंपाउंड आ सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं। यानी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, सो मिक्सचर भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ रेशोज़ में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। अब मिक्सचर जो होते हैं आमतौर पर हमारे पास 3 टाइप का हो सकता है। यानी ये जो मिक्सचर होता है ये हमारे पास 3 तरह का हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये पहला जो, अच्छा, आमतौर पर ये तो हम इसकी तादाद बताते हैं। मिक्सचर तो जो होता है, हम अपने अराउंड में, सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि मिक्सचर होता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद है वो भी मिक्सचर में मौजूद है। यानी आप लोग फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की जो वो है परसेंटेज, वो कितनी है, 78%। ठीक हो गया। ऑक्सीजन की अगर आप लोग देखते हो तो 21% यहाँ पे मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मान लो ये मौजूद है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड परसेंटेज होती है। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर होता है। इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ह्यूमन ब्लड है, वहाँ भी बहुत सारी जो आमतौर पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद है। या फिर अगर आप वैसे एक एनिमल सेल की बात करते हो, प्लांट सेल की बात करते हो, वो सारे के सारे यहाँ पे
ये क्या होते हैं, मिक्सचर से बने होते हैं। आप दूध की बात करते हैं, हमारे पास पेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे पास जो वुड है, हमारे जो डेली टू डेली जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे के सारे किस चीज़ से, ये क्या चीज़ होती है, मिक्सचर्स होती हैं, जो कि मुख्तलिफ रेशो में मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलते हैं, मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स मिलते हैं, और वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। सो मिक्सचर फर्दर जाके हमारे पास 3 तरह का होता है। पहला जो मिक्सचर आता है इसको हम कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है, पहला मिक्सचर क्या आता है, सोल्यूशन। दूसरा जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है हमारे पास, कोलॉइड्स। और तीसरा जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, सस्पेंशन। ठीक हो गया। सो सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, अगर आप लोग यहाँ चैप्टर का नाम भी देखते हैं तो सोल्यूशन और कोलाइड के नाम के ऊपर इसको ये नाम दिया गया है। ठीक हो गया। सो सोल्यूशन जो होता है वो कौन सा मिक्सचर होता है, सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन आमतौर पर हम बात करते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसी भी दो मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंट का, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन, यानी जो होमोजीनियसली एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास क्या हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, सोडियम क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं वाटर में ऐड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं शुगर को वाटर में ऐड करते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास हमारे डेली टू डेली लाइफ में हमें मिल जाती हैं। इसी तरह अगर हम कोलाइड्स की बात करते हैं, कोलाइड्स में यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो नहीं होती, बट थोड़ा सा इसके यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है जो कि हमने इस सॉल्वेंट में डिजोल्व करना होता है, उसके साइज से इसका साइज थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ी सी इसका साइज बड़ा होता है। सो यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या होती है, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, जब एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं उस वक्त जो वो मिक्सचर बनाता है उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, हम स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उस वक्त जो ये क्या जो एक मिक्सचर बनाते हैं उसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। बहुत सारी और भी हमारे पास इसकी एग्जांपल पॉसिबल हो सकती हैं। सो इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास क्या हो सकती है, स्टार्च प्लस वाटर। ठीक हो गया। अब अगर आप सस्पेंशन की बात करते हो तो सस्पेंशन की बहुत सारी एग्जांपल हम देखते हैं। पहली बहुत जो अच्छी खासी एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ब्लड है। जैसे हम मिक्सचर डिस्कस करते हैं उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था। सो ये क्या हो सकता है, ये ब्लड इसका हो सकता है। बहुत सारे सिरप्स होते हैं, जो कफ सिरप्स होते हैं, या जो बाकी हमारे यहाँ जो मेडिसिन यूज होती है जिसके ऊपर सस्पेंशन लिखा होता है, तो वो भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ साथ जो चाक होता है उसका पाउडर जब हम उसको वाटर में मिलाते हैं तो उस वक्त वो जो मिक्सचर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे आमतौर पर जो मिट्टी होती है, सॉफ्ट जो मिट्टी होती है, क्ले होता है, जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो आराम से नीचे आके बैठ जाते हैं, वो भी हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन होता है। सो अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, क्ले को जब हम क्या करते हैं वाटर में ऐड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इसकी दूसरी एग्जाम्पल है ब्लड बेस का, इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, इसी तरह सिरप्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। यानी बहुत सारे जो हैं इसकी एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर जो है एक दूसरे से किस अंदाज से मुख्तलिफ होते हैं, ये जो सॉल्यूशंस, कोलाइड्स और सस्पेंशन एक दूसरे से, इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस होती हैं वो सारी हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।